दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे देश के गांव और कस्बों में बने पुराने बावड़ी यानी स्टेपवेल्स अब लगभग सूख चुके हैं। कभी ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं थे, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण थे। लेकिन आज हालत ये है कि या तो इनमें पानी नहीं है या ये फिर जर्जर हालत में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या इन्हें दोबारा जीवित किया जा सकता है? यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। दोस्तों, भारत में बावड़ियों का इतिहास हजार साल से भी पुराना है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इन स्टेपवेल्स को पानी बचाने के लिए बनाया गया था। जब गर्मियों में नदियां और तालाब सूख जाते थे तो ये बावड़ियां पूरे गांव और शहर की प्यास बुझाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बैठकर ठंडक का आनंद लेते थे, मेल मिलाप करते थे और यही जगह सांस्कृतिक धरोहर भी बन गई थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी है। ज्यादातर बावड़ियां सूखी पड़ी है, कुछ में कचरा भर गया है और कुछ के ऊपर नई कॉलोनियां बन गई है और कुछ तो भूले बिसरे इतिहास की तरह जमीन में दब गई। कारण कई हैं: तेजी से बढ़ती जनसंख्या, भूजल का अत्यधिक दोहन और आधुनिक पाइपलाइन सिस्टम। सोचिए, जो बावड़ियां कभी लाखों लीटर पानी को संजो कर रखती थी, वहीं आज खाली क्यों? सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, यानी जमीन के नीचे पानी खींचना। जब हम बोरवेल और मोटर पंप से लगातार पानी खींचते हैं तो प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम यानी बावड़ी जैसी संरचनाएं बेकार हो जाती है और जब हम समाज इन्हें उपयोग करना बंद कर देता है तो ये धीरे धीरे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम इन स्टेपवेल्स को रिवाइव यानी फिर से जिंदा किया जा सकता है? जवाब है हाँ। भारत में कई उदाहरण हैं। गुजरात की रानी की वाव, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे संजो कर रखा गया। राजस्थान में कुछ गांवों ने मिलकर अपना बावड़ियों को साफ किया है, आज वो फिर से पानी के स्रोत बन गए। अगर हम इन प्राचीन बावड़ियों को फिर से रिस्टोर करें तो ये हमें सिर्फ पानी बचाने का माध्यम नहीं बनेंगे, बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। विदेश से लोग इन्हें देखने आते हैं क्योंकि इतनी जटिल इंजीनियरिंग और सुंदर नक्काशी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक तरफ हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी ऐतिहासिक बावड़ियां, जो कभी पानी की लाइफलाइंस थी, सूखी पड़ी। क्या ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना नहीं है? तो सवाल ये उठता है, क्या हम मिलकर इन्हें बचा सकते हैं? जवाब आपके और मेरे हाथ में। अगर हम इन बावड़ियों की देखभाल शुरू करें, सफाई करें और इनका पानी रिचार्ज करें तो ये फिर से जीवनदायी बन सकती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुराने स्टेपवेल को देखें तो उसे सिर्फ खंडहर मत समझिए, उसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का खजाना समझिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि भारत अपनी इन प्राचीन बावड़ियों को बचा पाएगा या फिर यह हमेशा के लिए सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी जागरूक हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी मुद्दों पर आपसे जुड़ता रहूँ। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।